हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन, राइट। चलो, आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम ना कुछ स्पोर्ट्स देखेंगे। सारे स्पोर्ट्स को हम ना रिवीजन करेंगे, राइट। सारे स्पोर्ट्स जितने भी है उनको हम रिवाइज करेंगे और देन हम क्या करेंगे, रिवाइजन रिवीजन करने के बाद में मतलब जितने भी हमारे मेडिकल के अंदर, मेडिसिन के अंदर, सर्जरी के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स चलते हैं, सारों को मैं किसके अंदर क्या क्या चलता है वो सब कुछ एक बार मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो देख लेना एक बार, ऐसी टिप पे कर लेना कि हाँ इसके लिए ये होता है, इसके लिए होता है, ठीक है ना। सॉरी फॉर दैट। और आई होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल क्लियरली, राइट। चलो, तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर से नेम लिखूंगा, कंडीशन की नेम, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट फॉर द स्कोरिंग, राइट। तो असेप्सिस के लिए हम वुंड स्कोरिंग करते हैं। असेप्सिस के लिए हम क्या करते हैं, तो दैट इज व्हाट वुंड स्कोरिंग, ओके। साउथ साउथ एम एम्पटन फोर्ट, ये वाला जो होता है ये भी वुंड स्कोरिंग के लिए होता है, राइट। साउथ एम्पटन, ओके। एक सोफा स्कैन करते हैं हम, याद हो तो, इमरजेंसी में, आईसीयू में सोफा, सोफा फॉर द ऑर्गन वाला, हाँ वही यूएसजी वाला, करेक्ट करेक्ट। फॉर द सेप्सिस स्कोर, राइट, सेप्सिस स्कोर के लिए करते हैं, ओके। क्यू सोफा और होता है ना, सोफा तो है, सोफा फॉर द सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर, राइट। सोफा फॉर द सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर फॉर द सेप्सिस स्कोर, राइट। और ये रहा वो क्यू सोफा वाला, राइट। चलो, क्यू क्यू सोफा इज फॉर द क्विक वाला है ना। चलो, ओके। फॉर सर्वाइविंग सेप्सिस गाइडलाइन हम करते हैं सेप्सिस रिससिटेशन पैरामीटर्स, राइट। चलो, let's do we talk about Nexus. Nexus is for National Emergency X-ray Utilization Study for cervical spine injury. किसके लिए? इमरजेंसी में एक्सीडेंट नहीं आता सर्वाइकल वाला, राइट। ओके। नाइस नाइस फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड क्लिनिकल excellence criteria for indication of CT in the head injury. याद रखना, CT in the head injury. Okay, next we will talk about the RTS revised trauma score is for the trauma, right? ओके, एक होता है TRISS, ट्रोमा एंड इंजरी सीवियरिटी स्कोर इज फॉर द रिलेटेड टू द ट्रोमा, ठीक है। किससे रिलेटेड है, एंड दैट इज व्हाट, ट्रोमा से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट डू वी टॉक अबाउट MESS, दैट इज व्हाट योर मैगलेट एक्सट्रीमिटी सीवियरिटी स्कोर इज फॉर द लिम्ब स्टेटस, ठीक है, लिम्ब स्टेटस के लिए, ओके। चलो, let's do we talk about the GCS Glasgow outcome score. Glasgow outcome score is for the prognosis after the head injury. Head injury के बाद में कैसा prognosis होने वाला? Okay. Harvard criteria. Harvard criteria is for the brain death, right? Harvard criteria is for the brain death. Okay. Surgical APGAR is for the prediction outcome after surgery. Surgical APGAR is for prediction after outcome of the surgery. Okay. Okay, let's do it over the P posium. P posium, ठीक है। और what is the full form of that? P posium is the posium, that is what, physiological and operative severity score for the enumeration of the mortality and the morbidity score is used to assess, क्या assess करोगे, that is what, morbidity and mortality for the emergency elective surgery, है ना। Okay, Spalding classification. Spalding is a very important, and that is what your disinfection of the surgical device. इसके लिए हम क्या use करते हैं? तो that is what the surgical, sorry, Spalding classification. Okay. ABC score is used for the massive BT के लिए. ABC score used for the massive BT. Okay. Next, do we talk about the TASH? What do you mean by the TASH? So TASH is for the trauma associated severe hemorrhage score is used for the massive BT. किसके लिए? Massive BT के लिए. Okay. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट किसके लिए, तो AAST के लिए, राइट। AAST के लिए, सो व्हाट डू यू मीन बाय द AAST? तो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द सर्जरी ऑफ ट्रॉमा स्प्लीन इंजरीज, यूज फॉर द स्प्लीन इंजरी, किसके लिए यूज करूंगा, स्प्लीन इंजरी के लिए, राइट। ओके, let's we talk about the AAST, American Association for Surgery of Trauma in the Liver Injury is related to liver injury, okay. Okay, next do we talk about the AAST? AAST is for related to what? For American Association for Surgery. American Association for Surgery of the Trauma and the Renal Injury. And renal injury is related to renal injury only. ठीक है. Last जो है हमारे पास में RPS zone होते हैं. Okay, for retroperitoneal hemorrhage के लिए, right? Okay, next जो हमारे पास में है ALTS classification is related to hemorrhagic shock. ALTS is related to hemorrhagic shock, and neck zone is related to neck trauma. Okay, and Jackson zone किससे related है? That is related to burn. Okay, okay. Last जो है हमारे पास
ठीक है, चलो एक मिनट वेट करना। ओके चलो, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास में है BOYD क्लासिफिकेशन एंड दैट इज व्हाट रिलेटेड टू इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, राइट? ओके चलो। नेक्स्ट हमारे पास में है फोंटेन क्लासिफिकेशन एंड दैट इज रिलेटेड टू सेम इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, राइट? And Rutherford classification is same that intermittent classification, claudication, right? And Crawford classification is related to thoracoabdominal aortic aneurysm के लिए, ठीक है? Okay. D Barkey classification is what related to aortic dissection, and Stanford classification related to aortic dissection, right? Okay, next जो है that is what your Vaith classification is related to एंडोलिक्स, राइट? एंडोलिक्स के लिए है ना? एंड CHA2DS2VAS इसको रिलेटेड टू स्ट्रोक रिस्क असेसमेंट इन द एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में स्ट्रोक के कितने रिस्क है ये तो पता करेंगे ना, है ना? एंड ABCD2 स्कोर इज रिलेटेड टू स्ट्रोक रिस्क असेसमेंट आफ्टर TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ओके चलो। HAS BLED score related to bleed risk assessment in the atrial fibrillation after anticoagulation. Okay. And next one is your what? So next one is your what? Sepsis induced coagulation score that is related to sepsis induced coagulopathy. Okay. And ये Broguda's classification है ना? Broguda's is what related to VT के लिए. Broguda किसके लिए है? VT के लिए. Okay. Adjuston score related to extent of the coronary artery calcification के लिए होता है, and TIMI score is related to mortality risk of NSTMI, है ना? नॉन ST elevated MI के लिए, ओके, है ना? रोज क्वेश्चन आयर किसके लिए होएगा? तो तभी एंजिना के लिए होएगा। किसके लिए होएगा? एंजिना के लिए होएगा। एंड क्लिप्स क्लासिफिकेशन इज व्हाट रिलेटेड टू acute myocardial infarction, ओके। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं एंड दैट इज व्हाट फॉरेस्टर एंड डायमंड क्लासिफिकेशन एंड दैट इज रिलेटेड टू हेमरेटिक सॉरी हीमोडायनामिक क्लासिफिकेशन ऑफ STMI, ओके। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन ऑफ MI एंड दैट इज व्हाट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, राइट? ओके। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं इसको लो लेon क्राइटेरिया दैट इज व्हाट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी से, ओके। नेक्स्ट जो है RBH क्राइटेरिया एंड दैट इज व्हाट राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी रिलेटेड, ओके। And SGAR BOS criteria that is what am I in the presence of left bundle branch block, okay. Okay, next जो है that is what your Dallas criteria and Dallas criteria related to myocarditis, that is what a myocarditis, okay. Fragment criteria and related to HF, fragment is related to HF, okay. Or next one is your what wrong hook classification and that is what your cardiorenal syndrome, okay. Okay, next you will talk about Duke's criteria and Duke's criteria is what related to infective endocarditis. किसके लिए है? Infective endocarditis and revised Jones criteria and that is related to rheumatic fever. किसके लिए related है? Rheumatic fever से related है. Okay. And next ESC 2018 classification of HTN and that is related to always. ये तो मतलब कहने की बात ही नहीं है कि hypertension अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ किसका? MS का एंड दैट इज रिलेटेड टू मिट्रियल स्टेनोसिस, राइट? ओके, कारपेंटिनियर्स क्लासिफिकेशन एंड दैट इज रिलेटेड टू मिट्रियल regurgitation, राइट? ओके, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ aortic stenosis is related to aortic stenosis and ASC classification for aortic regurgitation, right? Levine grading is related to murmur, ठीक है, murmurs, right? Okay. And revised cardiac risk index related to pre-op cardiac risk estimation लगाना है हमको, तभी तो हम वो यूज करेंगे, राइट? ओके, लेक्स जो हमारा है एंड दैट इज व्हाट WFNS ग्रेडिंग एंड दैट इज रिलेटेड टू सब एरेकनॉइड हेमरेज, राइट? नेक्स्ट जो है हमारे पास में हंट हैज स्केल इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज व्हाट
subarachnoid hemorrhage, right? चलो, नेक्स्ट वन जो है हमारे पास में, and that is what your Steepler Martin grading system, and that is what your risk of open neurosurgery in the atriovenous malformation. तो उसका रिस्क देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो दैट इज व्हाट योर स्पेल्टर मार्टिन ग्रेडिंग सिस्टम. ओके. ILAE 2017 classification of the seizure is related to seizure only. Okay, modified Dendy criteria. And modified Dendy criteria related to what? Idiopathy, intracranial hypertension. Okay. And next we talk about McDonald's criteria, and that is related to multiple sclerosis. Okay. And next one is our what? Coors Expanded Disability Status Scale. That is what EDSS related to multiple sclerosis. Okay, MS related. Right, correct, correct. Okay, next जो है, and that is what your Midas score. Midas score is the migraine disability assessment score related to migraine only. Okay. Next is what your EL Ascorial criteria, and that is related to amyotrophic lateral sclerosis. Okay. And Awaji's criteria, and that is what related to amyotrophic lateral sclerosis. Next one is our WHO criteria, a classification of the burn tumor. That is what related. Sorry, that is not the burn. That is the brain tumor. So that is related to brain tumor only. Okay. And Annie's Mayo grading system, that is related to stereocytoma. Okay. Next one is your what? Simpson's grading system related to meningioma recurrence. Okay. Next one is what? Chamberlain classification related to chemodectoma carotid body tumor. Okay. And change staging is related to medulloblastoma. ठीक है. And Shimida index is related to neuroblastoma. And Evans staging is what related to neuroblastoma. Okay. And next one is our what? So that is what your UK Brain Bank criteria related to Parkinson's disease, right? Okay. Next one is our what? Next one is our McKillith criteria. Okay. डिफ्यूज लेवी बॉडी डिमेंशिया के लिए होता है. किसके लिए होता है? डिफ्यूज लेवी बॉडी डिमेंशिया के लिए होता है, राइट. एस्बूरीज कचेरिया, दैट इज व्हाट योर गुलेन बेरी सिंड्रोम के लिए होता है. किसके लिए होता है? गुलेन बेरी सिंड्रोम के लिए होता है. ओके. ओके, चलो. वाटरसन वाटरस्टोन क्राइटेरिया, एंड दैट इज रिलेटेड टू ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, TEF है ना. और TEF के लिए दो तीन स्कोर और होते हैं, मतलब एक स्कोर और है. दैट इज व्हाट ग्रोस VOGT क्लासिफिकेशन, दैट इज व्हाट ट्रांसइसोफेजियल फिस्टुला. ओके. And next one is our what? Butchart staging, and that is related to mesothelioma. Okay. And Noguchi staging, and that is related to adenocarcinoma of the lung. Okay. And Wells criteria related to what? Wells criteria related to pulmonary embolism in the DVT. देखो DVT जब है ना निकलता है उधर से, तो pulmonary embolism ही तो करेगा ना. And Wells criteria is also related to prediction of the DVT. Okay. Okay, British जो classification है, that is related to compression stockings. Okay. Modified MRC dyspnea score, and that is related to dyspnea. Okay. And gold 2019 staging, that is related to COPD. Okay. And next one is our what? Curb 65 criteria related to pneumonia. Okay. And Berlin criteria is what? Related to ARDS. Okay, WHO classification of pulmonary atrial hypertension related to pulmonary arterial hypertension, and codes classification related to COVID-19 radiological imaging. ठीक है. And next we talk about Rosenberg Patterson criteria, and that is related to allergic bronchopulmonary aspergillosis. Okay.
Well, next, do we talk about ERS classification of the respiratory failure, and that is related to what? RF, respiratory failure. And Epworth's sleepiness score, ठीक है? That is what risk of the obstructive sleep apnea. Okay, next we talk about lights criteria, and that is related to pleural effusion. And next one is our what? Gina 2019 classification related to asthma. Okay. Okay, next do we talk about the Sievert classification, and that is related to gastroesophageal tumor. Okay. Chicago classification, and Chicago classification related to achalasia cardia and esophageal motility disorder, right? D-master scoring, D-master scoring related to gastroesophageal reflux disease, right? Japanese classification related to earlier gastric carcinoma. Okay. Next one is what your Boraman classification into advanced gastric carcinoma, right? Okay. Next जो है हमारे पास में that is what your Davidson criteria related to primary GI lymphoma. Okay. Next one is our what? Baveno classification, and that is related to variceal hemorrhage. Okay. Next, we will talk about the bleed criteria, and that is related to upper GI bleed. Okay. और नेक्स्ट पढ़ते हैं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक चाहिए फॉर द सिप ऑफ वाटर. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, राइट. हम्म. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट forest classification related to risk of rebleeding in the upper GI bleed. Okay. Next, do we talk about rock ball score? That is what risk of rebleeding in the inner hospital mortality in the upper GI. Okay, next जो हमारे पास है that is what Glasgow Blatchford scoring, and that is related to pre-endoscopic assessment of the upper GI bleed, right? And next one is your AIMS 65 score, that is what related to mortality risk of the upper GI bleed, right? And Johnson's criteria is classification is what related to gastric ulcer. Okay, next one is your what? Next one is your Lawrence classification, and that is related to gastric cancer. And Fletcher's classification is for what? Related to GIST. And Perk's classification related to perianal fistula, right? Okay, next one is your what? Vena classification related to Crohn's disease, right? Okay, next one is your Mayo scoring or Mayo scoring related to ulcerative colitis, right? Next one is your what? And next one is your True Love and Wits classification related to ulcerative colitis. Okay, modified Amsterdam criteria, and that is related to HNPCC. Okay, and next one is our what? Bethesda classification, that is related to select the patient for the microsatellite instability testing. Okay. Next one is our what? Modified Dude or Asler color staging classification, that is related to colorectal cancer, right? Okay, next we will talk about the Pong score, and Pong score is the outcome for the colorectal cancer metastasis in the liver, right? Modified classification of the intestinal atresia, and that is related to what? Geo, geo, sorry, geoanal atresia. And modified Alvarado score,
modified Alberto score, and Metrellis related to acute appendicitis, right? Okay, Millen-Walkie classification is for related to sphincter of the Oddi dysfunction. Sphincter of the Oddi dysfunction, right? Okay, next we talk about the Glasgow criteria for severity of the pancreatitis, and that is related to severity of the pancreatitis, right? Okay, next we will talk about the Ranson's criteria. And Ranson's criteria is for what? Severity of the pancreatitis related. Okay. Next we will talk about the biceps score. And biceps score the severity of the pancreatitis. And Apache is related to acute physiology and chronic health evaluation score. ठीक है? And that is related to severity of the pancreatitis. And next जो है that is what a modified Marshall score that is related to severity of the pancreatitis, right? And Balthazar's grade is related to severity of the pancreatitis. That is what the same here. And Atlanta classification related to that is the same severity of the pancreatitis, right? And harmless acute pancreatitis score related to same severity of the pancreatitis. ठीक है? And D uh, HLDO classification related to pancreatitis only. Okay, and Tiger Zero classification related to chronic pancreatitis. That all are the severity and is the chronic pancreatitis. Okay, Restored criteria related to chronic pancreatitis. Okay, Cambridge criteria related to chronic pancreatitis and ERCP criteria. Right. Rosemont criteria related to chronic pancreatitis, endoscopic ultrasound criteria, right? And Verachari-Katz criteria related to pancreatic adenocarcinoma, right? And OSMRS, obesity surgery mortality risk is related to obesity surgery mortality risk score, right? Edmonton score is related to obesity surgery mortality risk score, right? Okay, next one is our what? Next one is our the Maastricht classification related to non-heart beating donors for transplant, right? And next we will talk about the More classification. And More is related to omphalocele only, yeah. And Pena classification is what related to, and that is related to anorectal malformation, right? Modified Gilbert classification, and Gilbert is related to hernia only. And Nyphus classification. And Nyphus is for what? Groin hernia, yeah. Okay. यूरोपियन हर्निया सोसाइटी क्लासिफिकेशन एंड इन्होंने सेम इंसीजनल हर्निया के लिए क्लासिफिकेशन दिया था, राइट? हिंची क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू diverticulitis. Okay. And Haggett HAGGIT classification that is related to polyps containing carcinoma, right? Rome IV criteria related to irritable bowel syndrome, right? SBSID classification related to surgery for the short bowel syndrome, right? And Mars scoring is for what? Celiac disease, right? Okay. Garbi classification related to hereditary cyst. And Borders classification related to hepatic adenoma, right? And Lirard's liver imaging, reporting, and data system related to HCC, right? Hepatic carcinoma, why? Child PUGS score, and that is related to hepatic carcinoma. Okay, severity, right? MELD model for end stage liver disease related to end stage of the liver disease, right? PELD is the pediatric end stage liver disease related to end stage liver disease, right? Discrimination function score, and that is what your Madri score related to prognosis of the alcoholic hepatitis, right? And HAI, that is HAI nodals, that is histological activity index score related to chronic hepatitis.
The simplified AIH score is for what? Autoimmune hepatitis. For what? Autoimmune hepatitis, right? Okuda class score, that is advanced liver disease prognosis score, right? And CLIP score is for what? Advanced liver disease prognosis score. Okay. Next one is a BCLC, Barcelona Clinic score. That is what? Advanced liver disease prognosis score, right? Okay, King's College criteria related to liver transplant criteria for acute liver failure patients, right? Okay. Million criteria for the same only liver transplant criteria for hepatic carcinoma patients, right? Barry's Brisbane classification related to liver resection. That's all are related to GI only. Leipzig's criteria or ESL criteria for the Wilson disease only. And for the same Wilson disease, Steinlevick criteria. Okay. Next one is our what? Nezer index. Nezer index for what? Liver transplant criteria for the Wilson disease. Okay. Next, do we talk about, and that is what your West Haven criteria related to hepatic encephalopathy, right? HRS AKI criteria related to hepatic hepatorenal syndrome, right? Okay, next do we talk about the International Ascites Club grading, yeah? And that is related to ascites only. Okay, next one is the CSE and DES classification related to Mersey syndrome, right? Okay, Bismuth classification as that is related to bile duct stricture only. Sternberg classification, right? Sternberg classification related to bile duct injury, right? Tokyo Conscious Guidelines related to acute cholecystitis management. And Bismuth chorality classification for what? For cholangiocarcinoma, right? And Tordani classification is a modified Allosolange classification related to choledochal cysts. Kasai classification for what? Biliary atresia. And Nevin staging for what? Gallbladder carcinoma. Okay, next we talk about the BI-RATES grading system related to breast imaging and reporting data system. Okay. Next we talk about the Bloom Richardson grading related to breast carcinoma. Okay. Vance Newell's scoring system related to DCIS. Okay. Alford scoring system related to ERPR staging, right? Nottingham prognostic index related to breast carcinoma for 5 year survival only, right? GAIL model related to risk of the development of breast cancer, right? CALS model related to risk of development of breast cancer, right? Okay, American Cancer Society has criteria related to MRI screening guidelines, okay? And Bethesda thyroid is related to thyroid FNSC, right? Fine needle aspiration, correct. MACIS post-operative score related to thyroid cancer prognosis, right? TIR ADS grading system related to thyroid imaging and reporting data system, right? Warner's classification related to severity of the thyroid ophthalmopathy, right? Okay, Bonus classification related to lymphedema, right? Thoraco score related to morbidity and mortality after thoracic surgery, right? Okay, next one is your what? Masoka staging related to thioma staging system, right?
Okay, next one is our PAS score related to pheochromocytoma in the adrenal gland, and that is what related to pheochromocytoma only, right? Sullivan modification of the McClellan system is related to adrenocortical carcinoma, right? NTEP ATP third National Cholesterol Education Program and training adult treatment panel criteria and related to metabolic syndrome, right? Okay, ADA is for the American Diabetes Association criteria and that is related to diabetes mellitus, right? Am I audible now? Okay, and visible है ना, सब कुछ सही चल रहा है, right? Okay, चलो ठीक है. And Batter's Squad's criteria and that is related to SIADH, right? Next we talk about the Young's classification and that is related to posterior urethral valve only. Next one is our what? Bosanic classification related to renal cyst. Okay. And that is what Ravenic criteria related to autosomal dominant polycystic kidney disease, right? International classification of VUR, that is what vesico-ureteric reflex on, right? Okay, next one is our what Robertson staging related to staging of the what renal cell cancer only. Yeah. Okay. Next one is our what Fruman grading related to grading of the renal cell cancer, right? And Leibovitch scoring related to prognosis in the renal cell cancer only, right? Okay. Next is what NWTS National Wellness Tumor Staging. The wellness tumor, right? Okay, next we talk about the MESTC score. MESTC score related to IgA nephropathy, right? And Rafley criteria related to acute kidney injury, right? Okay, KDIGO classification is for what? Acute kidney injury, right? And CGA grading for what? Chronic kidney disease, right? Okay, next we talk about the CEAP, that is what a clinical etiology at a anatomic pathophysiologic classification, and that is what related to varicose ulcer, right? The Jackson staging is for what? Penile carcinoma, right? Okay, PIRADS, that is what a prostate imaging, reporting and data system related to prostate imaging, right? Okay, International Prostate System score related to what? Benign prostate hypoplasia, right? Hypoplasia, right? Okay, next one is our what? Gleason score related to grading for the prostate cancer only. Okay, WHO या फिर ISUP grading system related to urethral transitional cell tumor, right? WHO classification for what? WHO classification for testicular tumor. Okay, next one is our what? EULAR, European League Against the Rheumatism criteria related to rheumatic arthritis, right? Okay, CASPAR, that is what the classification of psoriatic arthritis study criteria, right? And that is related to psoriatic arthritis. Okay. Next one is our what? Right and mole classification related to psoriatic arthritis. Okay. Next, we will talk about the ASAS criteria related to ankylosing spondylitis, right? Okay, wrong criteria and wrong criteria तो सभी को पता है कि ankylosing spondylitis के लिए होता है, right? Okay, modified Rodnan skin score related to systemic sclerosis, right? And ACR Euler's criteria, ACR Euler criteria related to same one, the systemic sclerosis, right? And next one is our what's revised Sparrow criteria related to antiphospholipid antibody syndrome, right? Next one is our what Scarding plus score related to scardiosis, right? So in sarcoidosis, not the scardiosis, sarcoidosis, right?
Next one is SLICC criteria related to systemic lupus erythematosus. That is what SLE, right? Okay, modified Chapel Hill classification related to vasculitis, right? And next one is what ACR criteria for the giant cell arthritis related to giant cell arthritis. Okay, ACR criteria for Takayasu arthritis related to Takayasu arthritis. Okay. ACR criteria for the polyarthritis nodosa related to polyarthritis nodosa only, right? And Halley criteria related to polymyalgia rheumatica. Okay, sorry for that. Okay, GHENT criteria, Gantt criteria is what related to the Marfan syndrome, right? Next, we will talk about the Hell criteria. Hell criteria related to what? Down syndrome, right? Okay, Waffle-Ranchi's classification related to Escolar Danlos syndrome, right? Hmm. Myrill criteria related to risk of fracture and prophylactic fixation, right? That all are related to ortho only, okay? Next one is our what? Castillo-Anderson classification related to open fracture, right? And Ganga score is for what? Ganga score is for the open injury severity scoring for type 3B open fracture, right? Okay, just wait here. Okay, let's start it again. Saturn classification for what? Saturn classification related to the nerve injury only. And some Sunderland classification related to same that nerve injury only. American Spinal Injury Association, right? Impairment is related to spinal cord injury only. And next one is our what? Quebec task for its grading system related to whiplash injury, right? And Anderson and Alonso classification related to on ondenotoid class fracture only, right? Fraganson and Allen classification. Sorry for that. Subaxial cervical spine injury, right? AO marginal classification related to thoracolumbar spinal injury, right? Dennis classification related to the three column spinal injury, right? Okay, Vetti's Newman classification related to spondylolisthesis, right? Spondylolisthesis, right? And Marketing classification is for what? Spondylolisthesis radiological grading only, right? Okay, Kumar Tully classification for what? Related to ports paraplegia, right? Mary and Patterson criteria related to osteomyelitis, right? And Carey Madder classification related to chronic osteomyelitis. And Rockwood classification for what? Myoclavicular joint injury, right? Okay. And Alman classification related to clavicular fracture, right? And Neary's classification related to the humerus fracture, right? And that is what your Gatland classification related to supracondylar fracture, right? And Milch classification related to lateral condyle of the humerus fracture, right? Bado classification related to the Montagia fracture, right? Mayo classification related to olecranon fracture, right? Skat's classification related to olecranon fracture, right? And next one is our what? Next one is the Frankie-Man. Frankie-Man classification related to distal radius fracture. Manson classification is for what? Radial head ka fracture, right? Taylor's classification for what? Pelvic fracture. Okay. Next one is our what? Young's and Burgess classification related to pelvic fracture only. Danny's classification for what? Sacral fracture only. Okay. Next one is our what? Judate and Latronial classification related to acetabular fracture of the hip. Right? Thompson Epstein classification related to posterior hip
dislocation classification, right? Pipkin's classification is for what related to femoral head fracture, right? Okay. And Garden classification for what neck of the femur fracture, right? Okay. Sweet, yeah. Fowles classification, right? The neck of the femur fracture, right? And next one is our what deliberate classification. The neck of the femur fracture in the बच्चों के अंदर जैसे होते हैं, children के अंदर, right? Evans classification, the intertrochanter fracture, right? Femur fracture, right? Bodies and Griffin classification related to intertrochanteric femur fracture, right? Russell Taylor classification, that is related to subtrochanteric femur fracture, right? Winquist and Hansen classification related to femoral shaft fracture, right? And that is what RUETI, Algor classification related to pilon fracture, right? And Haven's classification for what? Neck of the talus fracture, right? Gould criteria to fat embolism syndrome, right? Next one is a what? Calligren Levinson classification related to osteoarthritis, right? And H A AHL Beck grading related to osteoarthritis, right? And Arnold and Hilgardner classification related to hemophilic arthropathy, right? One Ottawa ankle rule is related to requirement of the X-ray in the ankle injury, right? And insal salvati index is related to patella height measurement, right? Salter Harrison classification related to pediatric esophageal injury, right? Next one is our what? Baxton's criteria. Sorry, not this as that is what your Baxton criteria related to joint hypermobility, right? And Z score is related to osteoporosis. T score is also related to the same osteoporosis only. Annie King's classification due to the bone tumor, right? Okay, next one is what? Okay, next one is our Clark's classification related to heart disease in the pregnancy, right? That all are related to pregnancy only. WHO class 4 risk is related to contraindication of the pregnancy in the heart disease, right? Simpson's criteria is not related to indication of the cesarean in the heart disease, right? And NYHA grading that is related to heart failure only. Person criteria related to peripartum cardiomyopathy, right? Pericilla White classification to diabetes in pregnancy only. Carpenter Costal criteria related to gestational diabetes mellitus, right? National Diabetic Criteria India, and that is related to gestational diabetes mellitus only. Right? Okay, next one is our Pepsi criteria, and that is related to gestational diabetes mellitus only. Right? WHO IATS PSG criteria related to gestational diabetes mellitus only. Right? And TANSI criteria related to HELP syndrome, MASSI PMI SSIPI classification related to HELP syndrome. Palman Macklin criteria to cervical ectopic pregnancy. Rubin criteria to cervical ectopic pregnancy. As the next one is our what? Studi Ford criteria to abdominal ectopic pregnancy only. Next one is our what? Next one is our what? Spielberg criteria to ovarian ectopic pregnancy only. Figo staging of GTN to gestational trophoblastic neoplasia. Right? Brown Brown Brownie classification related to placenta previa only, and Page classification related to what? Abruptio placenta only. Okay, next one is our what? Quintillo staging related to twin transfusion syndrome, right? जिसमें एक twin क्या करता है दूसरे twin को transfuse करता है, right? Chop score related to cardiac function
evaluation of the recipient twin in TTS, teen transfusion syndrome, right? Lily is generated to amniocentesis in the Rh negative pregnancy, right? Okay, next one is called Cadwell and Molly classification related to varieties of the pelvis, right? That is what a four type of pelvis only. And a Bishop score is related to induction of the labor, right? Burnett modification Bishop score related to induction of the labor, right? Next one is our what? ATLS classification with the PPH related to PPH only. Next one is our what? Next one is our what? Meninges. Meninges score physio, biophysical score related to the fetal monitoring only. Modified biophysical score related to the fetal monitoring, right? Robson classification related to categories of the caesarean section, right? Freeman Galway score related to hirsutism. And one more hirsutism is what? Modified Freeman Glennon score only, right? Okay, next we talk about that is what your same hirsutism, right? And next one is our what? Rotterdam's criteria related to polycystic ovarian syndrome, right? Next one is our what? Next one is our FIGO staging of fibroid related to fibroid only. And ESGE classification of fibroid related to submucous fibroid only. Okay, right? Next we talk about the AFS classification of Mullerian malformation, and that is related to only the Mullerian malformation only, right? And next one is our what? GOH classification of fistula related to genitourinary fistula only, right? D-lens level related to support of the uterus, right? POPQ, that is what? Pelvic organ prolapse quantification system classification related to only prolapse with the reference of the hymen only, right? Okay, next one is our what? Baden-Walker hallway classification related to the prolapse with the reference of hymen only, right? Okay, next one is our what? Share classification related to prolapse with the reference of intraoitus only, right? Okay. Next one is our what? Gainwell staging related to pelvic PID related problem. Okay. BOER, Massel staging. Okay, that is what related to prognosis and conception in the pelvic inflammation disease, right? Next one is our what? MSCL criteria to bacterial vaginosis, right? NUGENT score to bacterial vaginosis, right? Okay, next one is our what? Golan staging. Golan staging related to the ovarian hyperstimulation syndrome. Insular score related to cervical mucus, right? Okay, next we talk about the FIGO staging valvular cancer, right? That is related to the valvular cancer, right? And next we talk about the ISSVD staging of the VIN, right? And that is what a valvular intra intra epithelial neoplasia, right? FIGO staging for endometrial cancer is related to the only EC only, right? Endometrial cancer only, right? Okay, next one is our what? And next we talk about the FIGO staging for servo cancer of the cervix related to the cancer of the cervix only, right? And next one is our what? Red colposcopic index related to the pre-malignant cervical lesion only, right? Next one is our what? Beth's the staging in the CIN related to the cervical intra epithelial neoplasia related, right? Pap smear classification related to the pap smear only. Next one is our what? Next one is our what? PIVER users classification related to hysterectomy only, right?
Okay, next do we talk about the Figo staging of the ovarian cancer related to ovarian cancer only, right? And WHO classification for ovarian tumor related to ovarian cancer only, right? Okay. Next one is our what Ballard school related to physical and neuromuscular maturity, right? Next one is our Silverman attention retraction score related to ARDS in the premature infant, right? We got Down syndrome score related to ARDS in the any gestational age, right? Okay, AAP score criteria for perinatal asphyxia related to perinatal asphyxia only, right? And next we talk about the SARNET or SARNET score staging related to hypoxic ischemic encephalopathy, right? Again, next one is our what Levine staging related to hypoxic ischemic encephalopathy, right? Kramer staging is for what that neonatal jaundice only, yeah. Okay, ISMSC classification related to the spinal muscle atrophy. That is what SMA, right? Okay, Gomez classification related to malnutrition only, right? IAPA classification related to malnutrition. That's same. WHO classification malnutrition. Waterloo classification. That is what related to malnutrition. Wellcome Trust classification related to malnutrition only. ARI control program classification related to pneumonia. That one is the pediatric part only. Bell's staging related to necrotizing and enterocolitis, right? And NADA's criteria to congenital heart disease, right? Tanner staging, SMR staging in the female for the sexual maturity in the females only, right? Next one is our what? SMR staging in the male, that is the sexual maturity in the male only, right? And AHA criteria related to the Kawasaki disease, right? Okay, CDC staging for HIV related to HIV staging only, right? Okay, next we talk about the WHO criteria for the HIV, and that is what HIV case definition, right? And WHO staging for the HIV is for what? HIV clinical staging, right? And next one is our what Baltimore classification related to the virus based on replication, right? I don't know why it is taking so much of time. I think it was ended, right? Okay. And so we have discussed so many of the classification, and at last, uh, I would like to say all the best for your exam, right? So have faith in yourself and give your best, right? And rest of the thing, just let it go to the God only. मतलब उन्हीं को डिसाइड करने दो, आपका जो काम है वो आपने किया, राइट? बाकी आगे का काम जो भी है वो गॉड करेगा, राइट? सो इन द एंड, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी है गॉड पे छोड़ दो और बस कंटिन्यू लगे रहो यार अपने चीज को लेके, राइट?
एंड कोई भी साथ नहीं आने वाला है, ये चीज़ आप भी जानते हो। और आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिर्फ एग्ज़ाम है, सिर्फ प्रिपरेशन, सारी चीज़ें हैं। तो आप वही कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके हाथ में और कुछ है भी नहीं, राइट? मतलब जो भी करना है वो सिर्फ आप ही को करना है। मतलब जो चीज़ आपके हाथ में है, जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, अपना बेस्ट देना, ये तो आप कर सकते हो, है ना? बट जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि रिजल्ट, तो उसके बारे में सोच के भी प्रेजेंट खराब मत करो। अपने प्रेजेंट को कंटिन्यू पढ़ते रहो, बार 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 रिवाइज करते रहो ईच एंड एवरीथिंग। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, क्योंकि अभी तो क्या है कि एक्चुअली मुझे भी टाइम हो गया। कभी कभी रेयर ही टाइम मिलता है, तभी जब भी मिलता है तो कुछ अच्छा चीज़ ही निकाल के लेके आता हूँ, राइट, आपके लिए। एंड चलो फिर रखते हैं, क्योंकि टाइम भी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है ना। हाँ, दैट इज द 2 AM है ना। हम्म, चलो, तो करते हैं फिर इस सेशन को एंड। एंड फिर बताना फिर कुछ और छूट गया हो तो वो भी कर लेंगे, ठीक है? ओके, चलो, बाय। ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मेरे हिसाब से आई होप कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, राइट? चलो, स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ करते हैं कि हम क्या करते हैं ना कि मतलब आज का जो सेशन है उसमें हम मेनली देखेंगे कि अलग अलग जो डिजीजेज है, है ना, उनके अंदर हम देखेंगे कि हमने क्या क्या उनका उनके पॉजिटिव एजेंट्स है, क्या क्या उनके पॉजिटिव एजेंट्स है, और क्या क्या उनका है ना इंक्यूबेशन पीरियड है, राइट? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ साथ में क्या करना है, आपको कमेंट करना है, राइट? ठीक है, ओके। सो नाउ टेल, चिकन पॉक्स, ठीक है। नाउ टेल मी, चिकन पॉक्स का क्या लगता है कि क्या उसका है ना पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है? तो दैट इज व्हाट ह्यूमन अल्फा हर्पीज वायरस 3। ओके, शायद आई होप कि आपको है ना सब कुछ नजर आ ही रहा होगा, राइट? अगर वायरस को मैं फिर से लिख देता हूँ। ओके, ह्यूमन ह्यूमन अल्फा हर्पीज वायरस 3, राइट? ओके, लेट्स टू टॉक अबाउट कि बताओ कि मुझे कि क्या इसका इंक्यूबेशन पीरियड होने वाला है। So tell me, what is the incubation period of chickenpox? And that is what 14 to 16 days. Wait, yeah. Let me check. Change the ink. 14 to 16 days, right? Okay, let's do we talk about the measles. So measles का क्या होगा? What is the causative organism for measles? And measles का जो causative organism है, that is what RNA paramyxovirus. राइट? अगर आपको नहीं दिख रहा ना तो यू कैन जूम इट, राइट? चलो, नाउ टेल मी व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? तो दैट इज व्हाट योर 10 to 14 days. Now, next we talk about rubella, RUBELLA. That is what your German measles. So, that is what the same RNA ही कराता है, और RNA में कौन सा? तो that is what your टोगा वायरस, राइट? एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बताओ कि है ना व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दैट? तो दैट इज व्हाट 14 to 21 days, राइट? ओके, लेट्स डू टॉक अबाउट द मम्स। तो बताओ मम्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा? नॉट टेल मी द मम्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो आरएनए, वेट, हाँ,
सो आरएनए वायरस तो है ही है, बट आरएनए में भी कौन सा? सो दैट इज व्हाट योर आरएनए मिक्सो वायरस. नाउ टेल मी कितना इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा. सो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड इज व्हाट योर 14 to 21 days. सेम, right? Let's do we talk about influenza. Now tell me, इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो ऑर्थोमिक्सो वायरस किससे होगा? एंड नाउ टेल मी, ऑर्थोमिक्सो वायरस से तो होता है, बट व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? सो दैट इज व्हाट, और 18 to 72 आवर्स. मतलब जैसे ही है ना अंदर आएगा, और 18 to 72 आवर्स में तो काम अपना इसका स्टार्ट कर देगा, राइट? ओके, चलो अब मुझे बताओ डिप्थीरिया. सो डिप्थीरिया किससे होता है? जिसको वुफिंग कफ भी बोलते हैं. नहीं सॉरी, डिप्थीरिया को वुफिंग कफ नहीं बोलते, पर्टुसिस को वुफिंग कफ बोलते हैं, बट डिप्थीरिया किससे होता है? सो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, या जिसको मैं क्या बोलूँगा, सी डिप्थीरिया. ओके, नाउ टेल मी, सी डिप्थीरिया का व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सी डिप्थीरिया? एंड दैट इज व्हाट, 2 to 6 days, राइट? ओके, let's do talk about the woofing of pertussis. Now tell me, pertussis किससे होता है? तो बोटेडेला pertussis से किससे होता है? राइट. ओके, अब मुझे बताओ कि इसका पॉजिटिव, सॉरी, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है किसका? सो दैट इज व्हाट है pertussis का, तो 7 to 14 days. 7 to 14 days की छुट्टियां मनाने आता है ये हमारी बॉडी में. ओके, Okay, let's do talk about the meningococcal meningitis. तो ये किससे होता है? मोस्ट कॉमन है बच्चों में, और लगभग है ना सभी में यही होता है. तो इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है वो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होता है. क्या होता है? राइट. नाउ टेल मी, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दैट नाइजीरिया मेनिंजाइटिस वाला? सो द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर नाइजीरिया मेनिंजाइटिस इज 3 to 4 days. ओके, नाउ अब बात करते हैं सार्स की, है ना. सो व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म? तो इस इससे तो हर कोई वाकिफ है. छोटा सा एलकेजी का बच्चा भी वाकिफ है, बोलेगा कि मैं तो इसी टाइम पे हुआ था, राइट? आजकल की जनरेशन है वो इसी टाइम पे तो होती है वो, मतलब जब ये लगा था सब कोविड के टाइम पे, तब सब घर में ही थे, और घर में फिर जनसंख्या पता ही है, फिर बाद में चाइना को पीछे छोड़ दिया था, राइट? सो सार्स का इंक्यूबेशन पीरियड इज व्हाट, 3 to 5 days, राइट? Let's we talk about the tuberculosis. The tuberculosis का तो सब जानते हैं ना, मायोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, नॉट द माइकोबैक्टीरियम tuberculosis. Now tell me, माइकोबैक्टीरियम tuberculosis तो है, but what is the incubation period for that? तो वीक से लगा के कि ये कुछ भी हो सकता है. That was not the specific यार, कुछ भी हो सकता है, राइट? ओके, लेट्स डू इट अबाउट द पोलियोमाइलिटिस. सो पोलियोमाइलिटिस बताओ किससे होता है? तो पोलियो वायरस से होता है. ओके, नाउ टेल मी, पोलियो वायरस से होता है तो वही इंक्यूबेशन पीरियड, दैट वाज द सेम, 7 to 14 days. अब ना ये 7 to 14 days वाले जितने भी है ना, इनको एक बार से थोड़ा लिख लेना अलग से, ताकि तो क्या होगा, लर्न करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट? ओके, चलो. हेपेटाइटिस ए किससे होता है? सो हेपेटाइटिस ए होता है हमारा एंटेरोवायरस 72, जो कि एक पिकोरना वायरस फैमिली का है.
क्योंकि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, पिकॉर्ना, राइट। नाउ टेल मी what is the incubation period for that hepatitis C? So that is what 15 to 45 days, कितना, राइट। ओके, हेपेटाइटिस बी बताओ किससे होता है? तो दैट इज व्हाट, हेपेटना वायरस, हेपेटना वायरस। ओके चलो इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताओ। सो टेल मी द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दैट। सो हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड इज व्हाट, 45 to 180 डेज, राइट। ओके, हेपेटाइटिस सी is what your hepa C virus, hepa C virus, right? And what is the incubation period for that hepatitis C? So that is the 30 to 120 days, कितना, right? चलो बताओ, कॉलेरा किससे होता है? कॉलेरा तो विब्रियो कॉलेरी से होता है, राइट। अच्छा, विब्रियो कॉलेरी से तो होता है तो ठीक है, बट व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दैट? तो दैट इज अराउंड 1 to 2 डेज। जैसे ही पेट में गया और 2 दिन में ही काम शुरू कर दिया, पता ही होता है, इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में, तो वैसे ही इन्फ्लुएंजा काम शुरू करे सिर्फ कितना, 2 दिनों में। ओके, सॉरी इन्फ्लुएंजा नहीं, कॉलेरा, सॉरी इन्फ्लुएंजा तो इससे भी कम है। ओके, लेट्स डू वी टॉक अबाउट द टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर किससे होता है? दैट इज व्हाट, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला क्या, साल्मोनेला टाइफी। ओके, चलो बताओ व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर साल्मोनेला टाइफी? एंड दैट इज व्हाट, 10 to 14 डेज, कितना। Okay. चलो बताओ, स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग वाला, अगर स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग वाला है तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस से होगा, किससे होगा? स्टेफाइलोकोकस ओरियस से, ओके। चलो इंक्यूबेशन पीरियड बताना जरा स्टेफाइलोकोकस ओरियस का। तो इट इज व्हाट, 1 to 6 आवर्स। कितनी फास्ट हो जाती है ना फूड पॉइजनिंग, इन्फ्लुएंजा से भी फास्ट हो जाती है। चलो एस्केरियासिस बताओ। तो एस्केरियासिस का किससे होता है? एस्केरिया लंबिकॉर्डिस, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस लंबिकॉर्डिस। ओके चलो ये तो हो गया, बट व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दैट? सो दैट इज व्हाट, 2 मंथ। ओके, बताओ, ये क्या बताना है आपको कि ये हुकवर्म, हुकवर्म जो होता है वो एनसाइक्लोस्टोमियासिस वाला, ये किससे होता है? दैट इज व्हाट योर डिओडेनाली, डिओडेनाली, जस्ट राइट ए, डिओडेनाली। एंड व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दैट? नाउ टेल मी व्हाट इज द इंक्यूबेशन? तो 5 weeks to 9 month, कितना, कितना, राइट। ओके, एनसाइक्लोस्टोमियासिस जो होता है, ठीक है, वो लगभग सेम ही है दोनों को, मतलब ये मैंने है ना गलती से ये इसको काट दो, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। चलो मलेरिया का बताओ, मलेरिया के अंदर क्या क्या चीज़ आती है? तो मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम तो आते हैं, पर कौन सा, वाइवेक्स आता है, फैल्सिपेरम आता है, मलेरिया आता है, ओवेल आता है, ये सी पॉजिटिव है ना। सो देखो, प्लाज्मोडियम, सबसे पहले कौन सा लिखूंगा? तो दैट इज व्हाट योर वाइवेक्स,
5x, right? VAX है ना, that is what the VAX. ठीक है, Plasmodium IVX, okay. And next one is your Plasmodium falciparum. And next one is your what? Plasmodium, कौन सा वाला बताओ? Plasmodium malaria. And next one is your what? Another one is your what? Oval. चलो बताओ. Plasmodium IVX का incubation 8 to 17 days कितना? अच्छा, falciparum का कितना होता था? 9 to 14 days. अच्छा चलो बताओ, व्हाट इज अ मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड? तो डेट इज व्हाट? 18 to 40 days. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? ओवल का कितना? 16 to 18 days. ओके. लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, राइट? चलो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बारे में बात करते हैं. तो वुचीरिया बेनक्रॉफ्टी, क्या इसका पॉजिटिव है? वुचीरिया बेनक्रॉफ्टी. ऐसा लगता है जैसे बैंक करप्ट करके आया हो, बेनक्रॉफ्टी करके नाम है, पता नहीं इसका, है ना? ओके. चलो 18 to 16, sorry 8 to 16 month कितना is what your incubation period, right? चलो रेबीज का बताना जरा. तो रेबीज का क्या होगा? वही लाइजा वायरस टाइप 1, जिसको क्या बोलता है? रेप्टो वायरस. इसको क्या बोलता है? रेप्टो वायरस. now tell me, what is the incubation period for that? So that is after 3 to 8 weeks कितना? ओके, येलो फीवर के बारे में कुछ बताओ. सो येलो फीवर इज व्हाट? योर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, दैट इज व्हाट? योर फ्लेविवायरस. इसको क्या बोलता है? फ्लेविवायरस पिप्रिकस. Flavivirus pepricus. Okay. What is the incubation period for that? So Flavivirus pepricus का incubation period क्या होगा? That is what? 2 to 6 days. कितना? Right. Okay. Japanese encephalitis. So what is the incubation period for that Japanese encephalitis? That is sorry, incubation period नहीं, positive organism. So what is what? Your arbovirus, जो कि Flavivirus की एक family है. तो that is what? Your group B. Group B arbovirus. जो किसकी फैमिली है बताओ? तो फ्लैवी की. फ्लैवी फ्लैवी फैमिली का है ना, बस. हाँ, इतना याद रखो. ओके. टेल मी, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दैट? सो 2 to 6 days कितना होता है बताओ? सेम. सेम ही होता है ना दोनों का? ये अलग अलग होता है? येलो फीवर का मैंने बताया 2 to 6 days, बिल्कुल करेक्ट है. ओके. बट जैपनीज एनकेफेलाइटिस का मैंने बताया 5 to 15 days. यहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी, मैं खुद भी सोच रहा था. ओके. दैट इज व्हाट जापानीज एनकेफेलाइटिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, दैट इज व्हाट 5 to 15 days.
राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वो KFD की। सो व्हाट इज द KFD का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म? दैट इज व्हाट अर्बो वायरस। नाउ टेल मी द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट। सो KFD का इंक्यूबेशन पीरियड कितना? 3 to 8 days का। ओके, नाउ चिकनगुनिया फीवर। चिकनगुनिया फीवर किससे होता है? तो चिकनगुनिया वायरस से होता है, जो कि अर्बो ए वायरस है। सेम चिकनगुनिया वायरस, जो कि कौन सा है? अर्बो। वो भी कौन सा? ए वाला। चलो बताओ, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दैट? सो 4 to 7 days। कितना? एच। ओके, टेल मी द लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस से क्या किससे होता है? तो लेप्टोस्पायरा इंटरगोएंस। लेप्टोस्पायरिया, लेप्टोस्पायरा, लेप्टोस्पायरा इंटरऑर्गेन्स। Okay, so what will be the incubation period for that? So that is after 4 to 20 days. ठीक है। ओके, देन जो हमारे पास तीन तरह के क्या आते हैं? प्लेग आते हैं। कौन कौन से? एक तो ब्यूबोनिक, न्यूमोनिक एंड सेप्टिसेमिक प्लेग। तो तीनों का है ना, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, दैट इज व्हाट? यर्सीनी पेस्टिस। एंड दैट इज ऑर्डर सेम, एंड हियर इज आल्सो द सेम। चलो आप बताओ। सो व्हाट विल बी द इंक्यूबेशन पीरियड? तो अब ये चीज़ याद रखना कि ऑर्गेनिज्म सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि है ना उनका इंक्यूबेशन पीरियड भी सेम होगा। राइट, सॉरी फॉर दैट। तो इसका देखो, ब्यूबोनिक जो प्लेग है ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 7 days का। राइट, एंड न्यूमोनिक जो प्लेग है, इसका होता है 1 to 3 days का। एंड व्हाट विल बी द सेप्टिसेमिक? तो दैट इज ऑर्डर 2 to 7 days सेम। राइट। ओके, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं किसकी? तो दैट इज व्हाट? स्क्रब टाइफस की। राइट, स्क्रब टाइफस किससे होता है? तो रिकेट्सिया सुसु सुसु का मौसी। रिकेट्सिया, ठीक है ना? अब मुझे तो ये बताओ कि ये होता किससे? तो दैट होता तो इससे है, बट इंक्यूबेशन पीरियड कितना? दैट इज व्हाट? 10 to 12 days। कितना? राइट। ओके, क्यू फीवर होता है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ तो नहीं होता, बट हाँ मैंने इसका क्वेश्चन पढ़ा था, ये आता है। क्यू फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज व्हाट? कॉक्सेला बर्नेटी। एंड व्हाट विल बी द इंक्यूबेशन पीरियड? नाउ टेल मी, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? दैट इज व्हाट? 10 to 12 days का। कितना? सही बोला ना मैं? नहीं, 2 to 3 weeks का होता है। क्या यार, मैं गलत हो रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है, आपको भी तो सही करना ही पड़ेगा ना। चलो, सो बताओ, क्यू फीवर का व्हाट विल बी द इंक्यूबेशन? दैट इज व्हाट? 2 to 3 weeks। ओके, लेट्स डू वी टॉक अबाउट द टैप वॉर्म। सो टैप वॉर्म का क्या? तो दैट इज व्हाट? टेनियासिस सोलियम या टेनियासिस सैगिनेटा। टेनियासिस, सॉरी,
सो टेनियासिस सोलियम, और मैं कह सकता हूँ टेनियासिस कौन सा, सो टेनियासिस सैगिनेटा। Now tell me the incubation period of that. So incubation period is what, 8 to 14 weeks का, right? Okay. नेक्स्ट वन यू टॉक अबाउट द काला आजार, तो इसको क्या बोलता है, लिस्मेनियासिस, ठीक है। तो लिस्मेनियासिस किससे होता है, तो वही लिस्मेनिया डोनोवानी। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ अजीब सा नाम है डोनोवानी, ऐसा मतलब हमारे तरह सिंधियों का नाम ऐसा होता है, ठीक है। डोनोवानी, राइट, ओके। सो व्हाट विल बी द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट, तो 1 to 4 months, कितना, 1 से लगा करके 4 महीने तक अंदर रहता है, और मस्त से खाएगा पिएगा और आपकी बैंड बजेगा। टेकोमा, टेकोमा, हाँ वेरी गुड। तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, राइट। अच्छा, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस में सेफ स्ट्रेटेजी यूज आती है, करेक्ट, बट ये बताओ कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, दैट इज व्हाट 5 to 12 days का, राइट। क्या सब कुछ सही चल रहा है, ओ माय गॉड, मेरे को बता दो तो सही पहले से ही कि मैं अपना ना चेहरे कट रखा है। ओके चलो छोड़। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टिटेनस, सो टेल मी, टिटेनस वाला चीज, टिटेनस किससे होता है, सो टिटेनस तो होता है मेरा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिस है, क्लोस्ट्रीडियम, टिटेनिस है, राइट। अच्छा ये तो बताओ मुझे, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिस से तो मैंने करवा दिया, बट इसका इंक्यूबेशन कितना है, तो दैट इज एट 6 to 10 days का, कितना incubation period, right? Okay, yours. What is the treponema patuni? Treponema. Okay. Now just tell me. ये इसका incubation period कितना? That is what 3 to 5 weeks. कितना? ठीक है ना? चलो, एच आई वी एड्स का तो पता ही, तो है तो सबको ही पता है। एच आई वी वही एच आई वी होता है जो मंथ से लगा करके 10 साल तक होता है। एच आई वी का तो एच आई वी वायरस ही होता है ना। एच आई वी का तो एच आई वी वायरस ही होता है, बट कितना होता है, तो कुछ मंथ से लगा करके 10 years तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, राइट। अच्छा, स्वाइन फ्लू का बताओ, तो H1N1 टाइप ए इन्फ्लुएंजा, क्या, H1N1 टाइप ए इन्फ्लुएंजा, राइट। चलो बताओ, व्हाट विल बी द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ स्वाइन फ्लू, वही 1 to 4 days, इन्फ्लुएंजा की तरह ही। चलो बताओ, कॉन्गो फीवर, सो कॉन्गो फीवर का बताओ। कॉन्गो फीवर का वही होता है नाइरो वायरस, ठीक है, जिसको पूनिया वायरस भी बोलते हैं। क्या क्या नाम बताया था मैंने, नाइरो वायरस, और जिसको क्या बोलते हैं, किसकी फैमिली से, पूनिया वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। नाउ टेल मी, व्हाट विल बी द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट, तो 1 to 9 days, कितना। ओके जस्ट टेल मी, H7N9 इन्फ्लुएंजा ये किससे होता है, तो वही सेम वायरस है यार, है ना, टाइप ए वाला। नाउ जस्ट सी, H7N9 इन्फ्लुएंजा टाइप ए, ठीक है ना। अब इसका इंक्यूबेशन कितना, सो दैट इज व्हाट, 1 to 10 days का, राइट, सही बोला ना मैं, ठीक है, ओके। मर्स बताओ किससे होता है,
सार्स अलग चीज है, मर्स अलग चीज है, तो ये तो होगा बीटा कोरोना वायरस। चलो बता। इसका इंक्यूबेशन कितना, तो दैट इज एट 12। फिर से बोल रहा हूँ, सार्स इज द डिफरेंट थिंग एंड मर्स इज द डिफरेंट थिंग। ओके, इबोला वायरस किस, इबोला डिजीज किससे होती है, तो दैट इज व्हाट, इबोला वायरस से। इबोला बोला तो भी क्या बोला, ई, है ना। इसको ऐसे याद करना है, ये बोला तो भी क्या बोला, ई, तो ई बोला। और बोलना कितना टाइम में सीखा, तो दैट इज व्हाट 2 to 21 days, तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, एंथ्रेक्स। तो बैसिलस एंथेरेसिक, एंथेरेकिस, बैसिलस एंथेरिकस। ठीक है ना। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द इंक्यूबेशन पीरियड, so that is what 1 to 7 days, कितना। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, ब्रूसेलोसिस। तो ब्रूसेला माइलिटैनी, माइलिटेंसिस। ठीक है ना। एंड व्हाट विल बी द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट, सो दैट इज व्हाट 5 to 60 days, कितना। चलो अब एक बार है ना रिवीजन कर लें। आओ मिलके क्या करें, रिवीजन। ठीक है ना। चलो, कहाँ से क्या क्या पढ़ा, तो कहाँ से क्या क्या पढ़ा, यहाँ से ये पढ़ा। कहाँ से क्या क्या पढ़ा, क्या यहाँ से ये पढ़ा है। ये भी अच्छा था। ये लो, ठीक है। चलो, बहुत सारे ना, अगर पूरा वीडियो ना देखें और ना लास्ट में देख ले तो भी हो जाए उनका काम तो। चलो, चिकन पॉक्स की बात कर लेते हैं। दैट इज व्हाट ह्यूमन अल्फा हर्पीज वायरस 3 से होता है, एंड इंक्यूबेशन पीरियड इज व्हाट 14 to 16 days, राइट, डेज। ओके, जस्ट वेट इट। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट मीजल्स वायरस। सो मीजल्स वायरस किससे होता है, तो आरएनए पैरामिक्सो वायरस से होता है, एंड 10 to 14 days इसका इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। रूबेला इज अ जर्मन मीजल्स वायरस, जो आरएनए टोगो वायरस से होता है, दैट इज व्हाट 14 to 21 days का इसका इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। मम्स किससे होता है, तो आरएनए मिक्सो वायरस से होता है, एंड 14 to 21 days इज द इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। ओके, इन्फ्लुएंजा इज व्हाट योर ऑर्थो मिक्सो वायरस से होता है, दैट इज व्हाट 18 to 72 आवर्स के अंदर अंदर तो हो ही जाता है। ओके, diphtheria. Diphtheria is what? Corynebacterium diphtheriae, and 2 to 6 days is the incubation period. Pertussis is also known as whooping cough. किससे होता है? Pertutella pertussis, and 7 to 14 days is the incubation period. Okay, meningococcal meningitis is the most common causative organism, Neisseria meningitis, and that is what 3 to 4 days के अंदर अंदर हो ही जाता है. Okay. SARS is the coronavirus causative organism, and what is the incubation? 3 to 5 days. Okay. Tuberculosis is the mycobacterium tuberculosis, and weeks to year के अंदर अंदर ये फैल जाता है, राइट। ओके, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड है इसका। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड को अगर मैं आईसी बोलूँ तो भी चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पोलियोमाइलाइटिस इज व्हाट योर पोलो वायरस से होता है, एंड दैट इज व्हाट 7 to 14 days द आईसी, राइट। Hepatitis A is the enterovirus 72, and that is what of Picorna family, and 15 to 45 days is the incubation. Okay, and hepatitis B is what your hepatinovirus, right? And 45 to 180 days is the incube. Okay, hepatitis C is the Hep C virus, right? And 30 to 120 days is the incubation. Okay, cholera is for what? Vibrio cholerae, and what is the incubation? 1 to 2 days, right? Let's do talk about the typhoid. Typhoid fever is the Salmonella typhi, right? And 10 to 14 days is the incube. Okay. Staphylococcal food poisoning is a more positive organism, Staphylococcus aureus, right? And what will be the incube? That is what 1 to 6 hours, right? Ascariasis is what? Ascariasis lumbricoides, and what is the incube? That is what 2 months. Okay. And cyclostomiasis is the glaucoma. That is what, and cyclostomiasis duodenally. Okay. And what is the incube? That is what 5 weeks to 9 months. Okay. And next we will talk about the malaria.
Okay, malaria is the causative organism, always the plasmodium. And plasmodium is or what? Vivax, falciparum, malaria, oval, right? And what will be the NQ? That is what 88 to 17 days is the Vivax, falciparum is the 9 to 14 days, and malaria is the 18 to 40 days, and oval is the 16 to 18 days, right? Okay, let's so we talk about the lymphatic filariasis. So, what is the causative area and the which area? Bancrofty, right? And what will be the INQ? That is what 8 to 16 months. Okay, and next one is about rabies. Rabies is a causative organism, Lysa virus type 1, right? That is a family of rhabdovirus, right? And 3 to 8 weeks is the INQ. Okay. And yellow fever is a causative organism, flavivirus, that is what a flavivirus fibricus, right? And what is the INQ? That is what a 2 to 6 days, right? And Japanese encephalitis is the group B arbovirus, that is what a flavi family, and INQ is the 5 to 15 days, right? And KFD is what your arbovirus, and what will be the INQ? That is what a 3 to 8 days. Okay. Okay, next do we talk about Next, we talk about the chikungunya fever, right? Okay, what is the positive? That is what a chikungunya virus. That is what a RBON, and what will be the INQ? That is what a 4 to 7 days, right? Next, we will talk about the leptospirosis, Leptospira interganets, right? And that is the INQ 4 to 20 days, right? And next we will talk about the bubonic plague, and that is what Yersinia pestis. Okay. And pneumonic plague is also the same, and septicemic plague is the Yersinia pestis is the same. Okay. But will the INQ of bubonic, that is what 2 to 7 days only, right? And what will the INQ? That is what pneumonic 1 to 3 days, and septicemic 2 to 7 days, right? And next we will talk about the scrub typus, right? So, what will be the scrub typus ka positive organism? That is what Rickettsia susugamosi, right? Notably, the INQ that is what 10 to 12 days, right? And Q fever, about the Q fever, Coxella buronitii, right? Burnity, not the buronitii, that is what a burnity, right? And what will be the INQ? That is what 2 to 3 weeks is the INQ, right? And Taniasis, and that is what your tapeworm, and Taniasis solium and Taniasis saginata is a causative organism. And the NQ is the 8 to 14 weeks. Kitna? 8 to 14 weeks. Like next we will talk about the Leishmaniasis, and that is what your Kala ulcer, and causative organism is Leishmania donovani, right? Not only the NQ, that is what 1 to 4 months only, right? Okay. Next, we will talk about the trachoma. And trachoma is the chlamydia trachomatis. Metronida healthy, correct. 5 to 14 days is the INQ, right? Okay. Tetanus is positive organism is the Clostridium tetani, right? And what will be the INQ? And that is what 6 to 10 days only. Okay. Yours is the Treponema pertuni. Okay. And what will be the INQ? That is what 3 to 5 weeks only. Okay. Next, we will talk about the HIV, and the HIV is positive only by the HIV only, right? And what is the NQ? That is what a months to 10 years, right? And next, we will talk about the sign fuse positive organism H1 type A influenza, right? What will be the NQ? And that is what 1 to 4 days only, okay? And next we will talk about the Crimean Congo fever, and that is what Nairovirus, positive organism Nairovirus, and that is belongs to the family of Nea virus, right? And the INQ is the 1 to 9 days only, right? H1, H7N9 influenza is positive organism is the H7N9 influenza only, but type A, okay? And then the INQ is the 1 to 10 days only, right? And next we talk about the MERS. MERS is the positive organism is what? Beta coronavirus only, right? And what will the INQ? That is what the 12 days, okay? Ebola virus is a positive organism is the Ebola virus only. And what will be the INQ? That is what the 2 to 21 days. And anthrax is positive organism. Bacillus anthracis. Okay. What will be the INQ? And that is what 1 to 7 days only, right? Okay. I hope this one is visible for you guys. Okay. Brucellosis is a positive organism. Is what a Brucella militansis. Okay. And what will be the INQ? That is what 5 to 60 days, right? Okay. The next, if
I have to talk about the last and the ending quote of today's session is everything you can achieve by imagination first, then everything you can achieve by imagination first. Okay. First of all, you have to imagine that I have to crack the exam and I have to crack that exam and with the all India rank first or all India rank second. You have to imagine first, and after that imagination, you will put your efforts, your hard work, or your hard efforts in that. Okay, and finally you will achieve. Literally, this happened to me also, and all in our world everything and anything will be possible if you imagine it. Okay, so करें फिर एंड, ठीक है, एंड करते हैं राइट सेशन। चलो, आई होप कि सब कुछ बढ़िया होगा और आपको सब कुछ समझ आया होगा, राइट? चलो, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल। पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी पता नहीं था, बट चैनल को ना यूट्यूब की तरफ से ही पहले तो एक वीडियो हटाया गया और उसके बाद चैनल को भी हटा दिया। उसके बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर से आया है, तो कुछ नहीं, आज छोटा मोटा कुछ देख लेते हैं जो भी होता है वो, क्योंकि यार बहुत टाइम बाद में फिर से रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना? अब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे भी समझ नहीं आया। पता नहीं मैंने कौन सी उनकी पॉलिसी वोलेट करी है, तो मुझे एक मेल आया था कि आपने हमारी पॉलिसी को वोलेट किया है और हम इसीलिए आपका जो चैनल है वो हटाते हैं। कोई नहीं, तो इसीलिए फिर से वापस से एक वार्म सा, एक फ्रेश सा वेलकम बैक अगेन, ठीक है? और फिर से स्टार्ट करते हैं, और आज हम ना कुछ इम्पोर्टेंट डेज और इम्पोर्टेंट डेट के कुछ डेज पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? और नॉर्मली भी आपको पता ही होना चाहिए, राइट? चलो, okay, first of all we talk about the 30th of January. So what is the 30th of January we celebrate is? So we celebrate is anti-leprosy day, right? और बताओ 4 फरवरी को क्या होता है? तो 4 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो दैट इज व्हाट वर्ल्ड कैंसर डे, राइट? ओके, सेकंड वेडनेसडे ऑफ द मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं नो स्मोकिंग डे, राइट? ओके, बताओ 8 मार्च को क्या करते हैं? तो 8 मार्च तो पता ही होगा, सारी वुमेन्स को तो ऑब्वियस सी बात है, पता रहता है, क्या इंटरनेशनल वुमेन्स डे, राइट? ओके, 15th of the March को व्हाट डू वी सेलिब्रेट? तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, राइट? अच्छा बताओ 24th of the March को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो चॉइस को हम क्या करते हैं बताओ जरा? दैट इज व्हाट एंटी टीबी डे। ओके, 7th of April को क्या करते हैं? तो 7th of April को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, राइट? ओके, 25th of the April को क्या करते हैं? तो वर्ल्ड मलेरिया डे, राइट? नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्या 8th of May को, बताओ 8th of May को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, राइट?
ओके, 31 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे। दैट वाज द नॉट डबल सी ना, दैट वाज द सी ओनली। आई होप आई एम करेक्ट, राइट? नहीं, मैं पूरा ही गलत हूँ, फिर से लिखते हैं। ओके, लेट्स टू टॉक अबाउट द 5 जून। तो बताओ, 5 जून को क्या सेलिब्रेट करते, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, नाउ बताओ, 14 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, तो दैट इज व्हाट ए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ओके, नाउ बताओ, 26 ऑफ द जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट क्या, बताओ? ड्रग अब्यूज एंड इलिट ट्रैफिकिंग। ओके, 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, नाउ टेल मी। 1 जुलाई, दैट इज व्हाट, डॉक्टर्स डे। ओके, 11 ऑफ द जुलाई को क्या, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ओके, 28 ऑफ द जुलाई को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, सॉरी, 11th को हम है ना वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे नहीं करते, 28 को करते हैं हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। एंड व्हाट डू वी सेलिब्रेट ऑन द अपन 11th ऑफ द जुलाई को, नाउ टेल मी। तो 11th ऑफ द जुलाई को, सॉरी, 11th ऑफ द जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ओके, 8th ऑफ सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, तो वर्ल्ड लिटरेसी डे। ओके, 28th ऑफ द सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो वी डू सेलिब्रेट एज वर्ल्ड रेबीज डे। ओके, 1st ऑफ अक्टूबर को बताओ, इंटरनेशनल डे फॉर किसके लिए, फॉर ओल्डर पर्सन्स। ओके, 1st ऑफ अक्टूबर बताओ जरा मुझे। सो 1st ऑफ अक्टूबर तो हमने देखा ना, इंटरनेशनल डे फॉर सेम, ठीक है। पर है ना, नेशनल वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन डे वाज आल्सो सेलिब्रेटेड ऑन द सेम 1st ऑफ अक्टूबर। सो दैट इज व्हाट, नेशनल वॉलेंटरी डे फॉर ब्लड डोनेशन, राइट? ओके, बताओ, 2nd ऑफ वेडनेसडे ऑफ द अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे। वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे, राइट? ओके, नाउ जस्ट टेल मी, 9th ऑफ अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड साइट डे। ओके, 10th ऑफ अक्टूबर को बताओ जरा क्या सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज व्हाट, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे।
और यहीं पे एक सुसाइड डे भी लिख लेना। वो कब बनाते हैं वो, शायद है ना 1 अक्टूबर को बनाते हैं, शायद सितंबर में बनाते हैं, अक्टूबर में बनाते हैं। तो सुसाइड डे भी अक्टूबर का ऐसा समथिंग देख के लिखना, राइट। अब यूएन डे कब बनाते हो, दैट इज व्हाट 24 अक्टूबर को, यूएन डे, राइट। एंड व्हाट डू वी टॉक अबाउट द 10th of November, दैट इज व्हाट यूआई डे, मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे, राइट, ओके। नेक्स्ट we talk about the 25th of November. Now tell me 25th of November को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? तो that is what your International Day for Elimination of Violence Against Women. Right, okay. 1st of December को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एड्स डे। वन ऑफ माई फ्रेंड, मैं उसका नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, बट वो इस दिन को कभी नहीं भूल सकता कि जिस दिन ये डे आता है उसी दिन उसने अपना एंटी रेट्रोवायरल टेस्ट करवाया था। तो आई हैव ऑल्सो रिमेम्बर, मैं उस टाइम बहुत हंसा था और मैं भी इस दिन को कभी नहीं भूल सकता, राइट। चलो, if we talk about the 3rd of December, right? So what do we celebrate is the 3rd of December, that is what International Day for the International Day of Disability Person, right? Okay, 10th of December को, sorry, 10th of December को what do we celebrate? Human Right Day, okay, right. Okay, last week of April, what do we celebrate? That is what the World Immunization Day. And फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, आई थिंक अगस्त का फर्स्ट वीक है ना, ब्रेस्ट फीडिंग वीक वाला होता है, राइट, ओके। 1 to 7th of the May, and that is what your एंटी मलेरिया वीक, the measures we take to prevent what, malaria, right, okay. And what do we celebrate on the 1st of June to 30th of the June, and that is what your anti malarial month, बिकॉज यार बहुत सारे मलेरिया के जो केसेस है ना वो इसी मंथ में आते हैं, राइट, ओके। 1st to 8th June, 8th of August, and what do we celebrate? That is what a World Breastfeeding Week. Okay. Now, the that 25th of August to 8th of the September, what do we celebrate? That was a fortnight, and fortnight of what? That is what a eye donation fortnight. Right? And what do we celebrate on the 15th of November to 21st of November? And that is what a newborn care week. I hope that was visible for you guys. That fortnight visible तो है. Okay, चलो. Last time, last minute revision कर लें एक बार सारी चीज़ों को. Okay. Just change my. Okay, चलो. That is the good one.
ओके, चलो। कहाँ से स्टार्ट करा था हमने? ओके, यहाँ से। तो चलो, नाउ जस्ट टेल मी, और जरा जरा टेल मी, है ना? गाना नहीं गया वाला। आई होप आई एम zoom it again. ओके, चलो। ओके, 30th ऑफ द जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज एंटी लेप्रोसी डे। 4th ऑफ द फेब को कैंसर, एंड 2nd ऑफ द वेडनेसडे किसका? तो दैट इज व्हाट, मार्च का, नो स्मोकिंग, ठीक है? अब भले खुद से कितना भी सुट्टा मार लो। 8th ऑफ मार्च को दैट इज व्हाट, वुमेन्स डे, राइट? एंड 15th ऑफ द मार्च को दैट इज व्हाट, डिसेबिलिटी डे, राइट? एंड 24th ऑफ द मार्च को टीबी, वो भी कौन सी, एंटी टीबी है ना? 7th of the app, that is what your health, right? 25th of the app, that is what your malaria. 8th of the May, that is what your Red Cross. 31st of the May, that is what your no tobacco. No smoking, remember that. No smoking, no tobacco. Okay. 5th of June, what do we celebrate? Environment, right? Okay, 14th of the June, you know, World Donor. Okay. 26th of the June, that is what your day against the drug abuse and trafficking. 1st of the July, that is what the doctors. 11th of the July, that is what the population. Right. 28th of the July, that is what your hepatitis, and 8th of the September, 8th of the September, that is what the literacy. Right. Okay, 28th of the September for the rabies only. 1st of the October, that is what your day for the order. Okay. Or 1st of October, that is what the voluntary day of the blood donation. 2nd of the Wednesday of the October, that is what the disaster reduction. And 9th of the October, that is what your site. 10th of the October, and that is what your mental health. 24th of the October, and that is what your UN. 10th of the November, and that is what your universal immunization. 25th of the November, and that is what your day for elimination and violation against what? Against the woman. Okay, let's do we talk about 1st of December, that is what your AIDS. 3rd of December, and that is what your day of disability person. 10th of December, that is what a human right. Okay, last week of app is what your immunization. 1st and 7th May, and that is what a malaria. 1st to 30th of June, that is what a malaria month. Okay, that is what a week. 1st to 7th is what a, first of all we celebrate as a week, then month. Okay, 1st to 8th of the August, that is what your breastfeeding week. Okay, and 25th August to 8th of the September, and that is what donation fortnight. Okay. 15 to 21st of the November, and that is what a newborn care week. Okay. And at last, I would like to say something for you guys. जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, right? Just wait, I will just showing you. Okay, just wait for something. I'm starting something for that. Oh, finally, it was not started. Okay, something I want to tell you. I don't know, one of the story was there. Oh, now see. I was just changing my pen. So finally, at last, I want to say, कि यार anything and everything
will be possible if you work for it, but only when, कब, जब आप उसके लिए क्या करोगे, खुद से लड़ोगे। यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर सेल्फ। तो ये जो फाइट है वो किसकी है, किसी और की है नहीं। ये जो फाइट है ये सिर्फ आपकी आप ही से है। फाइट ऑफ यू फॉर योर सेल्फ ओनली। ओके, सो फाइनली सेशन को एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर से और बात करते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों की। और अभी तो यही, और पता नहीं, हाँ यूट्यूब वालों ने ऐसा पता नहीं क्या करा था, आई डोंट नो। उन्होंने यार बंद कर दिया था चैनल, वीडियोस भी सारे हटा दिए थे, बट बहुत मुश्किल से वापस फिर से आया है, रिकवर हुआ है। तो चलो स्ट्रीम को एंड करता हूँ।